हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बहुत ही बढ़िया जॉब अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। इसमें आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। आपका जो पर आवर का इनकम होगा वो अराउंड मिनिमम $3 से स्टार्ट होगा। डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट पर, हो सकता है आपको $12 भी मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जिनको $10 to $12 भी मिल रहे हैं। तो मिनिमम $3 पर आवर, मैक्स टू मैक्स $12 पर आवर। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जॉब आई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। सो पेमेंट आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगा। आपको दिन का 1 से 2 घंटा देना है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस कंपनी से ये जॉब है, वो कंपनी क्या करती है, उसका क्या काम है, फिर जो जॉब प्रोफाइल है तो वो जॉब प्रोफाइल में आपको क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड लास्ट में फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके बाद एक बार जब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो उसके आगे का प्रोसेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक अगर आपको पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर डेली वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स, वर्क फ्रॉम ऑफिस अपडेट्स लेकर आते हैं आपके लिए। तो आप किसी भी जॉब अपडेट को मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया होगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वी लोकलाइज के पेज पर, करियर पेज पर लैंड करेंगे। यहाँ पर जो जॉब है वो सर्च क्वालिटी रेटर की जॉब है। बट इससे पहले हम वी लोकलाइज कंपनी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंपनी में, आपको कंपनी का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो वी लोकलाइज एक यूएस की कंपनी है। सर्विसेज बेस्ड कंपनी है। ये अपनी सर्विसेज देती है क्लाइंट्स को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ट्रांसलेशन और बाकी काफ़ी सारी अदर सर्विसेज भी हैं। सो बेसिकली जो क्लाइंट या क्या करती है, जैसे क्लाइंट ने कंटेंट डाला अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन, ठीक है, तो अभी क्लाइंट को चाहिए कि मैं अपनी वेबसाइट को इंडिया में भी टारगेट करना चाहता हूँ, सपोज़। क्योंकि अगर मान लीजिए वो फॉरेन कंट्रीज़ में ही टारगेट करते हैं, अब उन्होंने बोला कि मुझे अपनी वेबसाइट को इंडिया की ऑडियंस को भी टारगेट करना है, ठीक है, तो अभी इंडिया में मेजॉरिटी क्या है, हिंदी पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट हो वो हिंदी में हो। तो ये जो वी लोकलाइज है, ये क्या काम करती है, ये वो उनकी वेबसाइट के पूरे कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करेगी। अभी ये ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, उसके लिए ये फ्रीलांसर्स हायर करते हैं। सो अभी के लिए ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में कि ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है। अब हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल का। तो सर्च क्वालिटी रेटर आपको नाम से ही पता चल रहा है। अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्च किया गूगल पर कि आपको आईफोन लेना है, नया नया मार्केट में आया आईफोन 14, तो आपको आईफोन लेना है। आपने सर्च किया आईफोन 40 बेस्ट डील, मुझे भी लेना है, मैंने सर्च किया आईफोन 14 बेस्ट वेबसाइट। किसी और ने सर्च किया आईफोन 14 व्हाट टू से व्हाट डिस्काउंट वाला, कुछ ऐसा, मतलब सबने अलग अलग किया कि आईफोन 40 बेस्ट डिस्काउंट इन विच वेबसाइट, ऐसा कुछ। तो ये सारे सर्च रिजल्ट्स हैं ना, ये सारे सर्च हैं जो ऑडियंस, जो लोकल पर्सन सर्च कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो भी सर्च कर रहे हो, जैसे मैंने सर्च किया आईफोन 14 बेस्ट डील, तो उसमें कौन सा ब्लॉग आ रहा है, कौन से ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं। अभी उन ब्लॉग्स को आपको ओपन करना है, फिर देखना है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको रेट करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा पार्ट था इनका कि ये कैसे वर्क करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सुनकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, अभी ट्रेनिंग के पहले आ जाते हैं, आपको बता देते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मांग रहे हैं। तो पहले तो प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करेंगे। इंग्लिश चाहिए, इंडियंस को हायर कर रहे हैं सर्च क्वालिटी रेटर में। रिमोट है, टोटली आपका वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन आप इंडिया में के होना ज़रूरी है आपको। ठीक है, मस्ट बी बेस्ड इन इंडिया। मिनिमम आपको वीक में 10 आवर्स देने हैं, और अगर आप चाहें तो आप वीक में 25 आवर्स तक दे सकते हैं, मतलब दिन का 1-2 घंटा आप इजीली दे सकते हो। और एक दो देंगे तो 10 आवर्स होगा, एंड अगर 3 घंटे देते हैं तो 25 आवर्स इजीली हो जाएगा। ओके, लेकिन आप
अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं आपको किस टाइम इनके लिए वर्क करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फाइन, अभी इन्होंने एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि यू कैन पिक अप टास्क वेन एवर यू आर अवेलेबल, वीकेंड्स एंड इवनिंग्स आर ओके। वीकेंड्स में भी ले सकते हैं, इवनिंग में भी ले सकते हैं। वेरिएबल बेस्ड रहेगा टास्क में, वेरिएबल बेस्ड ऑन टास्क। अभी जो भी आपका पे होगा वो टास्क पे बेस्ड रहेगा, लेकिन मिनिमम तो $3 मिलेगा। एज सुन एज पॉसिबल, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करिएगा, जितनी जल्दी आप इस वीडियो को देखते हैं आप अप्लाई कर दीजिएगा। फ्रीलांस की तरह काम करना है। भी फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप अपने बॉस खुद ही होते हो। आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने डिसाइड किया मैं इस टाइम पर काम करूँगा, तो आप अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट फ्रीलांसर इज़। एंड बहुत चल रहा है फ्रीलांसिंग। पार्ट टाइम भी कर सकते हो, अगर आप साइड में कुछ और अपना परमानेंट जॉब कर रहे हो तो साइड बाय साइड यू कैन डू फ्रीलांसिंग। काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी। रिक्वायरमेंट्स क्या है, नेटिव फ्लुएंसी इन इंग्लिश, मतलब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। नेटिव फ्लुएंसी का मतलब है कि जैसे इंडिया में इंग्लिश बोला जाता है वैसा इंग्लिश आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको बोलना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलर कल्चर इन इंडिया, तो इंडिया के कल्चर से का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी इन्होंने बोला है कि बेस्ड इन इंडिया होना चाहिए जो भी कैंडिडेट है। मस्ट बी डेडिकेटेड ओनली टू सर्च क्वालिटी रेटिंग प्रोग्राम। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि वी लोकलाइज में बाकी सारी पोस्ट भी निकली है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें भी अप्लाई कर दो, इंटरनेट एक्सेसर में भी अप्लाई कर दो, एड्स इवेल्युएटर में भी अप्लाई कर दो। तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप सर्च क्वालिटी रेटिंग में प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप इसी में अप्लाई करेंगे, बाकी किसी में अप्लाई नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा एंड आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। मस्ट नॉट हैव करंट और प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एट क्वालिटी रेटिंग में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा। और बात करते हैं, एक्सेलेंट ऑनलाइन रिसर्च स्किल्स होना चाहिए, तो ये आराम से आ जाती है कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, किस कीवर्ड पे क्या रैंक करने वाला है, कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है, ये सारी चीज़ें इनको आपको आना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, उस पर आपका काफ़ी अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होना चाहिए, बिकॉज आपको वेब वेब व्हाट टू से इंटरनेट पर, वेब पर आपको ये पूरा काम आपका ऑनलाइन रहने वाला है ना, तो एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है सो दैट आपका डेटा सेव रहे। एबिलिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड कंप्लाई विद द प्रोजेक्ट कन्वेंशन। ठीक है, इंग्लिश का आना थोड़ा ज़रूरी है कि जिससे वो समझा रहे हैं, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो आपको समझ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी बैचलर्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई और आपको प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है इक्विवेलेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। अभी हम देखेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल अगर आपके लैपटॉप में या फ़ोन में लॉगिन होगा, ऑटोमेटिकली वो वहाँ से प्रोफाइल ऐड कर देगा। उसके बाद अपना रेज्यूम डालिएगा, आप अपना अपडेटेड रेज्यूम डालिएगा। देन फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, करेंट कंपनी, अगर आप कहीं अभी काम कर रहे हो तो कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। देन लिंक्डइन यूआरएल, तो लिंक्डइन यूआरएल बेसिकली क्या करना है, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल लॉगिन करना है, अपना माई प्रोफाइल पर जाना है, फिर आप वहाँ से यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं। और एक शेयरेबल लिंक भी होता है लिंक्डइन में, तो आप वो कर सकते हो। टाइम कमिटमेंट, मतलब आप कितना टाइम दे सकते हो। अब क्या आप अवेलेबल हैं 10 आवर्स पर वीक के लिए? यस। उसके बाद बात करेंगे, ये पूछ रहे हैं, हाँ ये यहाँ आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, इसके बाद आपको ये स्टडी मटेरियल देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। अगर उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको ये ऑनबोर्ड करेंगे। ये याद रखिएगा, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। सबसे पहले आपका शॉर्टलिस्ट होगा प्रोफाइल, उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, आप पढ़ लेंगे वो। उसके बाद आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तब आप हायर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा कि यस मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होके तभी मैं ऑन बोर्ड होऊंगा। सो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। इन व्हाट कंट्री और बॉर्न, किस कंट्री में बॉर्न हुए हैं, किस कंट्री में अभी रह रहे हैं। हो सकता है आपकी दोनों कंट्री सेम हो, आप इंडिया में ही बॉर्न हुए, अभी भी आप इंडिया में रह रहे हो, और ये स्पेशली पूछा जाता है कि हो सकता है इंडियन बेस्ड है, मतलब आप इंडिया में बॉर्न हुए बट आप कहीं और रह रहे हो, तो उनके लिए डिफरेंट हो सकता है बट आपके लिए सेम होगा। हाउ
लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन योर कंट्री, कितने टाइम हो चुका है आपको अपनी कंट्री में, 15+ ईयर्स लिख दीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। इंग्लिश के अलावा क्या आपका नेटिव लेवल है फ्लुएंसी का, व्हाट अदर लैंग्वेजेस, कौन सा दूसरा लैंग्वेज है आपका, लोकलाइज लैंग्वेज, आप हिंदी लिख सकते हो या आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो लिख दीजिएगा, बट हिंदी सबको आता है तो आप बेटर होगा कि हिंदी लिखते हैं। डू यू हैव पीसी और लैपटॉप, येस ही करिएगा, बिकॉज इनको रिक्वायर, ये कंपनी नहीं देने वाली है पीसी, आपको खुद अपना पीसी लेना पड़ेगा, बिकॉज ये परमानेंट जॉब नहीं है, राइट, फ्रीलांसिंग का जॉब है। उसके बाद डू यू सॉरी डज एनीवन एल्स इन योर होम इन्वॉल्व इन सर्च क्वालिटी, नो, क्या आप में आपके घर में कोई कर रहा है सर्च क्वालिटी रेटिंग का वर्क, नो, आपने कभी किया है इससे पहले, नो, ठीक है। करेंट सर्च एक्सपीरियंस है क्या कोई, नो। उसके बाद क्या पूछा है, दिस प्रोजेक्ट इज पेड बाय द टास्क अप टू $3 पर आवर अप्रॉक्सीमेटली, क्या आपको एक्सेप्ट है ये, यस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपना कवर लेटर डाल सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और फाइनली जेंडर को सेलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों भरना है, कंपलसरी नहीं है, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट आप भर सकते हैं। एंड फाइनली आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है, जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि फाइनली योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड, तो अब ये काम करना है आपको। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है, क्योंकि ये ईमेल आएगा आपको शॉर्टलिस्ट का, ईमेल में ही सारा आपको डिटेल्ड रहेगा, जो भी आपका लर्निंग मटेरियल है जिसका आपको टेस्ट देना है, बेसिकली जो ट्रेनिंग मटेरियल है, तो ट्रेनिंग मटेरियल को थॉरली पढ़िएगा। अगर किसी को कोई इशू आता है फॉर्म फिल करने में, या जो ट्रेनिंग मटेरियल आ जाता है उसको कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है या समझ नहीं आता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमको हमारे ऑफिशियल मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का जॉब अपडेट, आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।